सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं जैनं जेतु शासनम्। अरिहंत देव वंदे गुरुवंदे न गणनान्व्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मख कारणं शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा श्रोताओं के स्वरूप की चल रही है, जिसमें श्रोता दो प्रकार के बताए थे, एक अशुभ प्रकार के श्रोता और एक शुभ प्रकार के। अशुभ श्रोता 8 प्रकार के जो बताए थे, उसमें 6 प्रकार के श्रोताओं की चर्चा हुई थी। पहला कौन सा आया था? पहले श्रोता कौन सा आया था? पाषाण के समान। दूसरा फूटा गड़े के समान, अपने गड़ा होता ना घर में नहीं वो। तीसरा मेढ़ा समान। चौथा चलनी नहीं, चौथा आया था घोड़ा, घोड़े के समान। पांचवा चलनी के समान, ठीक है, छलनी के दो, अपने छलनी के थे, कोई दिक्कत नहीं है। और छठा मशक के समान। ये 6 हुए थे। अब 7वां है सर्पसम, सांप के समान। उसके समान क्यों कहा, देखते हैं। जैसे सर्प को दूध पिलाने पर भी माँ दुखदाई विषी होता है, उसी प्रकार किसी को अमृत समान जिन वचन सुनाने पर उन्हें सुनकर भी पापात्मा पाप का ही बंद करता है। जैसे कहीं बुरे कार्यों की निंदा आए, जब शास्त्रों में अशुद्ध भोजन पान की निंदा का कथन हो, क्रोधादि कषायों की निंदा तथा सप्तव्यसन की निंदा आदि जाति विरोधी, धर्म विरोधी, पंच विरोधी कार्य पाप कार्य हैं, इन्हें विवेकी जनों को छोड़ना योग्य है। ऐसे कथन शास्त्र सभा में चलते हों, उसे सुनकर जीव पाप कार्य छोड़ धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। इससे इस भव में यश पाते हैं तथा परभव में सुखी होते हैं। ऐसे अमृत समान गुणकारी वचनों को सुनकर जो पापाचारी अशुद्ध आत्मा द्वेष कर ऐसा समझता है कि ये दुर्गुण अभी हम में हैं, इसलिए ये सर्व दृष्टांत वर्णन हमारे ऊपर किए हैं, ऐसा विचार कर धर्म का द्वेषी होता है, अर्थात वक्ता व उपदेश से द्वेष करता है, वह सर्प समान श्रोता है। कौन सर्प के समान श्रोता है? कि जैसे सांप होता है, उसको दूध पिलाओ तो भी जहरी उगलता है, वो अमृत नहीं उगलता है। ऐसे जिन लोगों को अमृत वचन पिलाते हैं, जिनवाणी में अच्छी बात कहते हैं, फिर भी उनके द्वारा क्या उगलता है? पाप ही उगलता है। वो कहता है कि नहीं, ये तो ठीक नहीं होता है ऐसी घटना। क्या लिखा है? जैसे किसी को अमृत समान जिन वचन सुनाने पर उन्हें सुनकर भी पापात्मा पाप का ही बंद करता है। बात तो बहुत अच्छी कही जा रही है, पर वो अपने धड़े अलग बनाता है। तुम जिन मंदिर में बैठकर भी, स्वाध्याय में बैठ कर के भी वो पाप बंद करता है। क्यों? वो जिनवाणी में जो बात आ रही है उसको ऐसा लगता है कि मुझे सुना रहे हैं, ये मेरे को देख करके कह रहे हैं, जबकि उसके लिए नहीं कही जाती बात। और कदाचित कहीं भी जा रही हो
तो स्वाध्याय है तो स्थितिकरण करने की बात है, पहले तो कहीं नहीं जाती है कहीं, क्योंकि जिनवाणी में पहले छपी हुई बात है। तो तू तो आज हुआ है, तू तो आज है, और जिनवाणी में बात तो पहले से छपी है, तो तुझे देखकर कैसे कही? भाई ये टेकचंद जी लिखा, कब का लिखा ग्रंथ? उन्होंने पहले लिखा है, आज से 150-200 वर्ष पहले की बात है, इतने वर्षों पहले ये बात लिखी है। और तुम तो अभी हुए, तुम्हारी उम्र 70 साल 80 साल हुई, 60 साल हुई, 50 साल हुई, जिसकी जो हुई हो, तो तुझे देखकर कहाँ लिखा? तुझे देखकर कहाँ कह रहे हैं? पर अपने को लगता है कि ये तो मुझे देख करके कह रहे हैं। इसलिए उन्होंने लिखा, जैसे कहीं बुरे कार्यों की निंदा आए, जब शास्त्रों में अशुद्ध भोजन पान की निंदा का कथन हो, क्रोधादि कसायों की निंदा हो, सत्य व्यसन की निंदा हो, इनकी निंदा की। अच्छा, एक कार्य अच्छे नहीं है, बुरे कार्य करना अच्छी बात नहीं है, अशुद्ध भोजन पान करना अच्छी बात नहीं है, ये अभक्ष भक्षण करते हो क्या फायदा? मैं तो कई बार कहता हूँ, आप एक्सपायर डेट का माल खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? एक्सपायर डेट की दवाई लेते हो क्या? नहीं लेते हो। और भोजन, भोजन भी तो दवाई है भाई। रोग काग नहीं का, क्षुधा तृषा, ये रोग है कि नहीं? बोलते अपन, क्षुधा तृषा रोग विनाशनाय नैवेद्यम नृपामिति स्वाहा, बोलते कि नहीं बोलते? तो भूख भी रोग है ना, तो उस रोग का निवारण के लिए भोजन करते हैं। तो आपने एक्सपायर डेट का भोजन किया तो फिर क्या होगा बताओ? तो लगा ये तो हमको कहने, अरे सबकी बात है, सबके घर की बात है भाई। फ्रिज में आज आटा बच गया, फ्रिज में रख दिया, कल रोटी बनाओगे, कितना नुकसान करता हो। अब कदाचित आप बैठे हो, आपने किसने रखा हो आज, वही पंडित जी को किसने कहा थे कि हमको ही सुनाने लो। अब जबकि कोई लेना देना नहीं है, सहज रूप से कथन हुआ है, पर उसको लगे आप उधर देख रहे सुना नहीं है बात आपने। मैंने ये कहा कि जैसे आटा बच गया, शाम को आपने फ्रिज में रख दिया और कल उसकी रोटी बनाओगे, तो नहीं बनाने चाहिए का। पर होता कि कितने जो बैठे उसी में किसने रखा हो भूल से, ये पंडित जी, जबकि कोई लेना देना सहज उदाहरण आया है। तो ऐसा लगता है ना भाई, सब्जी है, दाल है, चावल है, बच गए, तो आप फ्रिज में मत रखो, उसको दे दो या फेंक दो, वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक्सपायर हो गया, शाम आप नहीं खाते तो क्या हुआ, बोध रखते हैं ना। हाँ, पर कई लोग रखते हैं जैसे, तो ऐसा नहीं करना। अब आपने मान लो रखा, आपको लगा कि पंडित जी ने हमको ही कहा, पर कहा तो नहीं है उनके लिए, तो इसलिए यहाँ लिखा उन्होंने, अशुद्ध भोजन पान की निंदा का कथन हो, क्रोध आदि कसाय की निंदा। अभी क्रोध मान कसाय है, नहीं करना कि मेरे को आता इसलिए मेरे को ही कह रहे हैं। तो सही घटना है अहमदाबाद की, 10 लक्षण में मैं अहमदाबाद गया था एक जगह, और वहाँ पर मैंने नाटक करवाया था भक्तों की पुकार, और सास बहू का रोल। तो उसमें बहू का रोल था, तो बहू ने सारे डायलॉग जो भी है वो सारे बोले। होने के बाद उसकी सास मेरे पास आई, बहुत झगड़ा किया मेरे से, आपने हमारे घर की बात सब यूँ कही, आपने हमारी बहू से ऐसा करवाया। बहुत मैंने कहा आपके घर में कितनी बार आया हूँ, आपके घर कितनी बार आया तो बताओ जो मुझे पता हो। आपके घर एक बार आया है क्या? नहीं आया। तो मुझे आपके घर में क्या, तो मुझे क्या पता कि मेरी बहू आ रही है नाटक सीखने उसने। मैं कहा ये किताब है, ये किताब कब छपी है देख लो, और ये सन कौन सा चल रहा है, ये डायलॉग देख लो। अरे घर घर की कहानी है, तो तुम्हारे घर की कहानी थोड़ी है, ये तो जो नाटक में लिखा वो घर घर की कहानी है, तो उसको प्रस्तुत किया गया है। अब आपके घर में आया नहीं, आपके बहू और आपके बीच क्या चलता मुझे पता नहीं, समझा कि नहीं। और मैंने कहा तब जाके बड़ी मुश्किल से वो शांत हुई। आपने मेरी बहू से ही क्यों करवाया रोल, तो मुझे क्या पता तुम्हारी बहू में तुम्हारा क्या होता है, सही घटना बता रहा हूँ। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए देखो बात आई नहीं, इसलिए तो ये घटना मुझे याद आ गई।
सप्त व्यसन की निंदा की जाए। अब कोई जुआ खेलता हो, चोरी करता हो, वैसा गमन करता हो, पर तो उसको बुरा लगेगा। टोडरमल साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाश में लिखा ना कि दारू की निंदा करे और कलाल को बुरा लगे तो हमारा तो कोई दोष नहीं है, हम तो पाप कार्य से छुड़ाना चाहते हैं, है ना। तो ऐसे पाप कार्य छुड़ाने की बात तो कही जाएगी। अब जो पाप कार्य ऐसा होता है उससे उसको छोड़ना चाहिए। उसको बुरा मानना इस रूप में माने कि मैं छोड़ दूं, प्रवचन नहीं छोड़ना। पर क्या करते हैं हम, स्वाध्याय छोड़ देंगे या उस पंडित जी को या जो भी वक्ता है, वक्ता तो क्या ऊपर सामान्य रूप से वक्ता ही समझो, उससे बहस करेंगे, ये करेंगे कि ये तो ऐसा करते हैं, इसलिए हम नहीं जाते स्वाध्याय में। ऐसा कहते हैं, कई जने कहते हैं। इन्हें विवेकी जनों को छोड़ना योग्य है सब। जाति विरोधी, धर्म विरोधी, पंच विरोधी कार्य पाप कार्य है। क्या लिखा, जाति विरोधी कार्य लिखा, धर्म विरोधी लिखा और पंच विरोधी लिखा, तीनों को लिखा। जाति विरोधी मतलब आपकी जात जो है समाज, उसमें जो नियम हो उसके विरोध में कार्य करोगे तो समाज में निंदा होगी। धर्म विरोधी कार्य करोगे तो निंदा होगी। और पंचों ने जो नियम बनाए हैं उन पंचों के विरुद्ध कार्य करोगे तो आपकी निंदा होगी। तो ऐसे पाप कार्य नहीं करना। आज तो रही नहीं ना, तो क्यों हो रही? आज जाति की बात रही नहीं, पंच रहे ही नहीं, होने पर भी नहीं कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई किसी भी जाति में लाओ करो, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कैसा भी करो। और पंच पहले चलते थे, अब धीरे धीरे सब, तो इसलिए कोई कहता नहीं ना। अब मेरी भी नाक कटी, आपकी कटी, सबकी नाक कटी, कौन किसको कहे बताओ भाई? सबकी नाक कटी, कौन किसको कहेगा नकटा? कोई नहीं कहेगा। पर एक की कटी हो और बाकी की नहीं कटी हो तो कह ले। पर वर्तमान में तो घर घर में यही हो गया है, तो इसलिए कोई बोलता नहीं है, ठीक है ना। और नहीं बोल रहा कोई समझ करके, नहीं तो आज कल उसकी हो जाएगी, कोई पता नहीं। और समय तो और समाज धीरे धीरे ऐसा ही हो रहा है, सबके ऊपर निर्भर। आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा। स्थितियाँ धीरे धीरे खराब होती होती जा रही है। जो पंडित जी ने हाथ खड़ा करवाया था ना आपसे, क्या कि हम अपने समाज के अलावा, जैन जाति के अलावा किसी लड़की को नहीं लाएंगे, कितनी मुश्किल से हाथ खड़े किए थे लोगों ने, कितनी मुश्किल से हाथ खड़े किए थे, किए ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से। कह फिर कितना प्रश्न है कि क्या करें, फिर कोई लड़की देता ही नहीं है तो क्या करेंगे, फिर लानी ही पड़ेगी ना, सब प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये इसलिए जाति विरोधी, धर्म विरोधी, ये तो कहना नहीं यार, जाति विरोधी, धर्म विरोधी, पंच विरोधी कार्य। हाँ, मिल रही है तो ले नहीं रहे हैं, सब अलग अलग है, कई चीज़ें हैं, सबके अलग अलग नाटक हैं। आपको चाहिए क्या, आलू प्याज खाने वाली चाहिए, आपको सब काम करने वाले चाहिए, किसको? सबके 50 नखरे अलग अलग। नहीं, ऐसे नहीं, सब 50 प्रकार के प्रश्न हैं। ऐसा भी है, लड़की को नौकरी लड़की को भी नौकरी वाला लड़का चाहिए, फिर उसको खाने पीने वाला चाहिए, इसमें क्या है? हाँ, एक ही लड़का चाहिए, लड़का भी एक ही हो, ज़्यादा नहीं हो, कई प्रकार के हैं। तो ये सब प्रश्न चीज़ें हैं। तो देखो क्या कहते हैं आगे, इन्हें विवेकी जनों को छोड़ना योग्य है। ऐसे कथन शास्त्र सभा में चलते हो, उसे सुनकर जीव पाप कार्य छोड़ धर्म के मार्ग में लग जाते हैं। तो ये बात कहते हैं, आखिर कुछ तो फर्क आता है, सारी दुनिया नहीं बदलती है, पर जिनवाणी को सुनने के बाद किन्हीं जीवों के कुछ तो फर्क आता ही है। नहीं आता ऐसा नहीं होता है। आजकल पंडित साहब समझ कर भी जहाँ भी एक विद्यालय चलते हैं ना, वो लास्ट दिन जिस दिन होता है, सब बच्चों से यही प्रतिज्ञा करवाते हैं कि जब तक हमारी शिक्षा पूरी न हो, माता पिता जहाँ संबंध न करे, तब तक हम ब्रह्मचर्य से रहेंगे और अन्य समाज की लड़की नहीं लाएंगे, माता पिता जाएंगे नहीं करेंगे, सबको नियम दिलाते हैं। इसलिए जा रहे हो उन विद्यालयों में, वो बार बार 8 दिन रह करके यही इसीलिए जा रहे हो कि ये सुरक्षित तो हो कुछ। इससे
25 करोड़ का हिसाब होगा। उसके दो लड़के, दोनों लड़के ने MBA कर रखा है और दोनों धंधा साथ में करते हैं पिताजी की। अब पता आपको, एक 32 साल का हो गया, एक 30 साल का कोई लड़की देने MBA कर रहा है, लड़की देने की तैयार नहीं, ठीक है, नौकरी कर हो गया, तो उनका क्या हाल होगा बताओ? फिर नहीं लाएगा दूसरी लड़की क्या करेगा? हाँ, इससे इस भव में यश पाते हैं तथा परभव में सुखी होते हैं। इस भव में यश पाते हैं और परभव में सुखी होते हैं। कौन? जो धर्म का पालन करे वो इस भव में भी यश पाएंगे और परभव में सुखी होंगे। ऐसे अमृत समान गुणकारी वचनों को सुनकर जो पापाचारी अशुभ आत्मा द्वेष कर ऐसा समझता है कि ये दुर्गुण अभी हम में है, इसलिए सर्व दृष्टांत वर्णन हमारे ऊपर ही की है। इन्होंने सब बात हमारे ऊपर ही डाली है, दूसरों पर नहीं डाली है। क्यों? उनको लगता है कि ये हमको ही कह रहे हैं, मान लो दूसरों को थोड़ी कह रहे, हमको देख करके सुना रहे, हमको कई बार निकल जाता फिर जन्म दिया, ये ऐसा उल्टा नहीं समझ रहे, क्योंकि अपन तो सहज वे में बात करें पर सामने वाला उल्टा ले लेता है, कई बार वो उल्टा ले लेता है, चक्कर पड़ जाता है। तो यहाँ कहना कि उसको नहीं लेना चाहिए पर ले लेता वो। क्यों? ये सर्व दृष्टांत मेरे ऊपर ही घटित कर रहे हैं। ऐसा विचार कर धर्म का द्वेषी होता है, अर्थात वक्ता व उपदेश से द्वेष करता है वह सर्प समान होता है। जो वक्ता से और उपदेश से द्वेष करता है वो सर्प के समान होता है। होता क्या अक्सर, जैसे जो लोकल विद्वान है उसको सब पता ही होता लगभग, तो जिनवाणी में जब बात करते हैं तो सहज रूप से उदाहरण पे वो बात आती है, इसलिए लोकल विद्वान से लोकल लोग उससे नाराज रहते हैं। बाहर वाला आता है उसको पता, वो अपने हिसाब से बात करता है। तो ये सहज होता है, जगह जगह कहानी हम जाते हैं तो हमें बताते हैं, हमें पता है इसलिए कि क्या क्या, कि एक पंडित जी तो हमारा ही उदाहरण देते हैं इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं जाते हैं। कई जने कहते हैं ऐसा, अरे तुम्हारा उदाहरण कौन देता है, बात सहज निकलती है तो सहज रूप से निकलती है तो और तुमको कहा भी है तुम्हारे लिए, तो तुमको यूँ कहेंगे सुनोगे नहीं, जिनवाणी के माध्यम से सुनाइए, तुम्हारी कसाय मंद हो, तुम्हारे हुनर बली हो तो परिणाम बदल जाए, इसलिए कहिए। जिनवाणी श्रवण करने बैठते तो कसाय मंद होती है, तो बात कोई कही जाए, गले उतर जाए, परिणाम बदल जाए, ऐसा होता है। तीव्र कसाय में परिणाम, कोई बात कही जाएगी तो पल्ले नहीं पड़ेगी, नहीं सुधरेगी आदमी। तो अपने को सर्प समान श्रोता नहीं बनाना, यानी वक्ता के और उपदेश से द्वेष नहीं करना। 8वां है कैसा श्रोता? भेसा के समान। जैसे भेसा सरोवर के जल में जाकर पानी तो कम पीता है और गंधोए यानी हलचल करके सारा पानी गंदा करके पीने के योग्य नहीं रहने देता है, सबके शरीर तथा अपने शरीर को गंदा करता है, उसी प्रकार सभा में जिनवाणी का महानिर्मल कथन सुनकर भव्य तो पाप से उदास होकर धर्म चाहते हैं। धर्म की प्रशंसा और धर्मात्मा जीवों की प्रशंसा कर अनुमोदना से पुण्य का बंध कर माँ हर्ष मानते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के वह क्या करता है, शंका समाधान प्रश्न उत्तर होने से अनेक जीवों के संशय नष्ट होते हैं, ज्ञान वृद्धि होती है। इससे शुद्ध तत्व का श्रद्धान करने से सम्यक श्रद्धान दृढ़ होता है। ऐसे कथन होने पर भी कितने ही भोले मंद ज्ञानी कसायों से पीड़ित जीव इस प्रकार के प्रश्न या न्याय की बातें सभा में चला दे, जिससे शास्त्र का कथन विरुद्ध हो जाए, सभा के सभी जीवों के चित्त उद्विग्न हो, बहुत पाप बंद करे, स्वयं पाप बांध कर पर को बिगाड़े, पर को दुख उत्पन्न करे, वे भेसा समान श्रोता है। भेसा तूफान सुना होगा, क्या करते हैं, वो पानी में जाता है तो हिलाता है, तो जो मिट्टी बैठी हुई थी पानी ऊपर साफ हुआ था, खड्डे होते हैं, खड्डों में पानी भरता है, वो वहाँ जाके बैठते हैं अक्सर, फिर रात में पूरा पानी गंदा हो जाता है और पूरी वो भी गंदा होता है, उसके ऊपर आपने देखो भैंस निकलती है बाहर तो उसके ऊपर पूरा कीचड़ होता है, गोबर होता है, फिर सूख जाता था, उसके ऊपर धीरे धीरे बाद में गिरता है,
भैंस गई पानी में, इसलिए तो कहावत बनी है। वो गुरुदेव कहते हैं भैंस का पति तो पाड़ा ही होता है ना, प्रवचन में कहते हैं भैंस का पति पाड़ा ही तो होगा। तो यहाँ कहते हैं भैंसा है तो गंदा करता सारे पानी को। तो ऐसे श्रोता जो स्वाध्याय में सुनते कम और स्वाध्याय के समय अनेक प्रकार की बातें करके विघ्न पैदा करते हैं, जिनवाणी सुनने का उद्देश्य नहीं रखकर जिनवाणी की सभा को व्यवधान पैदा करने वाले ऐसे भी होते हैं और करते हैं। तर्क वितर्क समझने के लिए समझाने के भाव से करे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर उसके परिणाम अच्छे नहीं हो तो वो क्या है, पापी है, ऐसा कह रहे हैं। सारा पानी गंदा करता है। ऐसे सभा में जिनवाणी का मां निर्मल कथन सुनकर भव्य तो पाप से उदास होकर धर्म चाहते हैं। जो भव्य जीव हैं वो तो क्या चाहते हैं, धर्म से उदास होते हैं और पाप से उदास होते हैं। भव्य तो पाप से उदास होकर धर्म चाहते हैं, पाप से उदास होते हैं, धर्म से नहीं। किससे? पाप से। धर्म चाहते हैं और पाप से उदास होते हैं। धर्म की प्रशंसा और धर्मात्मा जीवों की प्रशंसा कर अनुमोदना से पुण्य का बंद करते हैं। धर्मी जीवों की प्रशंसा करते हैं, धर्म की भी प्रशंसा और धर्मी जीवों की भी प्रशंसा करते हैं। क्यों? इससे अनेक जीवों को भाव बनता है कि लगना चाहिए अच्छी बात हो रही भैया, तो उसको भी क्या लगता है कि हमें जिनवाणी सुननी चाहिए। किसी की तारीफ होती है तो लोग सोचते हैं हाँ यार इसकी इतना नाम क्यों है, तो लोग उससे प्रेरित होते हैं। वहाँ अनेक प्रकार के प्रश्न उत्तर भी होते हैं स्वाध्याय में, तो शंकाओं का समाधान होता है, तो लाभ होता है कि नहीं होता है? तो शंका का समाधान होने से अनेक जीवों को लाभ होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है। शुद्ध तत्व का श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन भी दृढ़ होता है। परंतु क्या होता है, जो भैंसे समान श्रोता हैं उनका चित्त तो उद्विग्न ही रहता है। वे सुनते भी हैं, कब उनकी बात को काटे ऐसा सोचते हैं, बोलने की दे रखते हैं, ये आया अब यहाँ पे काट दो इनकी बात तो है। बहुत पाप बंद करते हैं, स्वयं भी पाप बांधते हैं और दूसरों को भी बंधवाते हैं। क्यों? वो ऐसा कर सबके यार दिमाग खराब करता है, प्रश्न नहीं सुनने देता है, उसके प्रति अन्य लोगों के भी द्वेष भाव खड़े हो जाते हैं। फिर होते कि नहीं होते? कोई बिना मतलब की बहस करता है तो कई बार ऐसा हो जाता है यार शांति से न तो ये सुनते हैं न हमको प्रवचन सुनने देते। कोई प्रश्न किया ठीक है कहता, पर ये लंबी बहस कर रहे हैं, सामने वाले इधर किसी को पता ही लग रहा है, वो अपनी अपनी बहस में लगे हुए हैं, तो पूरी सभा में विघ्न पैदा हो जाता है। तो ऐसे श्रोता सब कैसे हैं? भैंसे समान श्रोता है। ये 8 प्रकार के अशुभ श्रोता परभव बिगाड़ कर अन्य लोगों को दुख उत्पन्न कर पाप बंद करते हैं। श्रोता क्यों नाम दिया? सुनते हैं इसलिए श्रोता हैं, सही मायने में श्रोता नहीं है। पर अब जैसे कोई बैठा है प्रवचन सुनने के लिए तो श्रोता ही कहलाएगा, हाँ, पर सामान्य रूप से श्रोता ही कहा ना। यहाँ भाई बस में बैठा है तो यात्री है। अब यात्री कुछ बदमाश यात्री होते हैं जो चोरी करने के लिए बैठते हैं, जेब कतरे भी बैठते हैं, तो यात्री तो कहलाएगा ना, पर उसकी नजर किस पे होती है? ऐसे ही सभा में भी कुछ ऐसे बैठते हैं जिनकी नजर उस पर ही होती है, ऐसे उनको कहा अशुभ श्रोता। अब 14 प्रकार के श्रोता और हैं जो मिश्र परिणामी हैं। उनमें कितने ही तो बुरे हैं, कितने ही भले हैं। इनमें चालनी समान, पाषाण समान, सर्प समान, भैंसा समान, फूटे गड़े समान, इन 5 का स्वभाव तो ऊपर 8 श्रोताओं में वर्णन कर ही आए हैं, अतः यहाँ नहीं किया है। इसके अतिरिक्त कितने ही खोटे श्रोता और हैं जिनका स्वभाव कहते हैं। 14 प्रकार के बताए जो मिश्र टाइप के, उनमें 5 का तो वर्णन ऊपर हो गया। नहीं, ये 8 का किया ना, उसमें से ये जो 14 उसमें से 5 का किया। यूं देखो, पढ़ो उसको।
इनमें पांच का स्वभाव तो ऊपर 8 श्रोताओं में कह दिया। ऊपर जो 8 कहे ना, नीचे जो 14 है, 14 में से 5 का वर्णन 8 वाले में आ गया, तो कितने बचे अब 9। तो उनका वर्णन करते 9 का ही। अब 9 प्रकार के जो श्रोता बचे हैं उनका वर्णन करते हैं, मिश्र वाले। हाँ, अभी कितने आएंगे और कुछ अच्छे आगे सूप वाले तो बाद में आएंगे। 6 प्रकार के मतलब सूप श्रोता तो बाद में आएंगे, अभी तो सूप और मिश्र वाले चल रहे हैं। कहीं धर्म का उद्योग प्रचार प्रसार देखकर अपने से न हो सकने पर धर्मघात का विचार करता है। कहीं अच्छे शास्त्र का उपदेश होता देखता है तो वहां भी धर्मघात का विचार करता है। वह बिलाव समान श्रोता है। जैसे बिलाव अच्छे दूध को पीता तो नहीं है, फैला देता है, बर्तन फोड़ देता है, उसी प्रकार यह पुण्यकारक उपदेश को धारण तो नहीं करता, परंतु उपदेश दाता को देखकर द्वेष करता है, धर्मघात करता है। वो बिलाव मार्जार समान अशुभ श्रोता जानना, ये भी अशुभ श्रोता है। बिलाव जानते हो, बिल्ली नहीं, बिल्ली जैसा होता है थोड़ा। पहले आते थे बड़ुआ कहते थे हमारे उधर। तो बिलाव क्या करता है, बिल्ली तो दूध पी जाती है और बिलाव क्या करता है, दूध पीता नहीं है। वो दूध के बर्तन को, बर्तन भी खराब करता। पहले ये लिखा है फोड़ देने का, तो मटकी उसमें रखते थे तो उसको फूट जाता और दूध भी चला जाता। अब स्टील के तो गिरा देता, ये समझो बाहर रखा तो ऐसे लोग जो खुद धर्म सुनते नहीं और दूसरों को सुनने देते नहीं। जैसे मैंने कल कहा था ना, प्रवचन नहीं होगा यहाँ पर, खुद तो सुनते नहीं और दूसरों को, आप यहाँ क्लास नहीं ले सकते, आप यहाँ प्रवचन नहीं कर सकते, किसमें आएंगे वो? इसमें तो आएंगे, न तो स्वयं लाभ लेते हैं न दूसरों को बंद करा दिया। चलते हुए कब तो दूध रखा है, दूध पिया भी नहीं और बिखेर दिया। ऐसे प्रवचन सुना भी नहीं और जो चल रहा था उसको बंद करा दिया। ऐसा होता कि नहीं होता? कई जगह हो रहा है। नहीं, यहाँ नहीं होगा प्रवचन, बंद करना पड़ा प्रवचनों में। समझ है कि नहीं है? खुद ने भी नहीं लाभ लिया और दूसरों को भी लेने नहीं दिया। तो ऐसा ही है ये तो बिलाव समान श्रोता है जो जिनवाणी स्वयं भी नहीं सुनते हैं और दूसरों को सुनने भी नहीं देते हैं। आगे कहते हैं बगुला समान श्रोता। कैसा बगुला होता है? जो ऊपर से उज्जवल है और अंतरंग में मलिन है। जैसे बगुला ऊपर से तो उज्जवल है परंतु अंतरंग में जीवघात रूप भाव रखता है, उसी प्रकार कोई जीव बाई में तो विनय सहित निर्मल वचन बोलता है, नमस्कार करता है, धर्मी जन समान दिखाई देता है, परंतु अंतरंग में मानी, क्रोधी, कपटी, लोभी, बहुत जीवों का बुरा चाहने वाला, किसी का धर्म सेवन देख द्वेष भाव करने वाला, माँ कुआचारी, दुर्बुद्धि, रोध परिणामी है, जो धर्मघात तो चाहता है परंतु धर्म सेवन नहीं चाहता है। ऐसा वह अंतरंग मल से लिप्त ऊपर से भला बगुला समान अशुभ श्रोता है। ऊपर से दिखे बढ़िया और अंदर से खोटा। बगुला सफेद होता है और ऐसे बैठता है ईमानदार हो और फिर मछली को पकड़ लेता है। ऐसा लोग होते हैं जो आते हैं, ऐसे लोग बहुत बढ़िया मीठा मीठा बोलते हैं, अच्छी अच्छी बात करते हैं और आपसे बात लेते हैं और फिर उसका उन्होंने दिए काल लोग आएंगे, बैठेंगे भी सही, अच्छी अच्छी बात करेंगे और सब बात बुला लेंगे और फिर बाहर जाके उन्होंने तो ऐसा कहते हैं, उनकी मान्यता तो ऐसी ही भैया, ये तो इसके विरोधी है, ये तो इसके विरोधी है। बात किस तरह से परोसेगा वो अलग अलग। तो धर्म का वितंडा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं, दूसरी जगह खिलाते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत वो, तो ऐसा करना उचित नहीं है। ऊपर से तो स्वच्छ दिखाई देता है, अत्यंत विनय से प्रश्न करता दिखाई देता है और अंदर में भाव होता है कि इनकी सब ले करके बात प्रसारित करेगी, गड़बड़ है। हाँ, सुनना उद्देश्य नहीं है बल्कि विवाद करना उद्देश्य है उसका।
ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। फिर कहते हैं डांस यानी मच्छर के समान। जैसे डांस मच्छर जगह जगह काट कर जीवों को दुख उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार जो जीव सभा में शास्त्र कथन होने पर उपदेशदाता से तथा अन्य धर्मात्मा जीवों से द्वेष भाव करके बार बार कुवचन अविनय वचन बोलते हैं, सभा तथा वक्ता को खेद उत्पन्न करते हैं, वे डांस के समान अशुभ होता है। मच्छर क्या करता है? बैठता है, काट के भग जाता है, काटा और खुजली आती है, फिर उस बेचारे को परेशान होता है, तो उपयोग नहीं लगता है। ऐसे जो मच्छर के समान शास्त्र सभा में बैठे हैं, उपदेशदाताओं को उपदेश नहीं देने देते हैं, बीच में गड़बड़ करते हैं, द्वेष भाव रखते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? है धर्मात्मा जीवों से भी द्वेष भाव, उपदेशदाता से भी द्वेष भाव, और बार बार कुवचन बोले, खोटे वचन कहे, अविनय वचन बोले, साधर्मी के साथ जो वात्सल्य भाव होना चाहिए वो नहीं है, गलत वचन बोलता है, कभी सामने भी कह दे, नहीं तो पीठ पीछे भी कहे, कही है सब यूं ही है, तो ये तो आपने यूज कर लिया है, कोई मतलब नहीं है। तो आपने जो वचन बोले ना, वो कैसे? आपने धर्म में बाधा पहुंचाई है। उत्साह देना चाहिए, धर्म कार्य में स्वयं नहीं कर सके दूसरे करने वाले में उत्साह उत्पन्न करना चाहिए, बाधा नहीं। स्वयं करे, नहीं कर पाए दूसरे करने, उसकी अनुमोदना, अच्छे काम की अनुमोदना होनी चाहिए, और जो अच्छे काम नहीं उसकी अनुमोदना नहीं करनी। अपने को लग रहा अच्छा नहीं है धर्म कार्य पर, अपने को अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, मौन दे जाओ। अच्छा नहीं है और कंफर्म लग रहा है कि गड़बड़ है आपको, तो आप विरोध करो, पर जो अच्छा है, सही है, उसे धर्म प्रभावना होनी है। और कौन कह रहा है ये भी तो देखो, कौन व्यक्ति कह रहा है। विरोध करने के पहले ये भी सोचना चाहिए कि बात कौन कह रहा है, कहाँ से कही जा रही है, ये भी विचार नहीं करते अपन, अपने तो बस चलाना है। तो मच्छर तो कोई देखता ही नहीं है, सीधे काटने का काम करता है, उसको कोई विकल्प नहीं है। बस ऐसे लोग जिनको हर बात में विरोध करना है वे करते हैं और धर्म में हानि पहुंचाते। पता ही नहीं है जिनवाणी में क्या लिखा, अक्सर पता नहीं है, पर झंडा गाड़ दिया है। कभी स्वाध्याय किया नहीं, पर तुम तो गलत कहते हो, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो मानते नहीं हो, तुम ऐसा करते हो। पर तुमने, हमने कहाँ गलत कहा, तुम बताओ तो सही, कहा था, प्रूफ तो बताओ। हैं? प्रूफ नहीं है, जिनवाणी का अध्ययन नहीं है, तत्व का पता नहीं है, 6 द्रव्य के नाम पता नहीं है, 7 तत्व का नाम पता नहीं है, वो काला झंडा दिखा रहा है। दूसरों ने कहा हम चल दिए हैं, उनके इन्होंने गलत लिखा है, उनके जिनवाणी को बाहर निकाल रहे हो। उस जिनवाणी में क्या गलत लिखा तुमने पढ़ी है? तुमने स्वाध्याय किया है? स्वाध्याय किया नहीं है, कुछ पता नहीं है, वो जिनवाणी बाहर निकाल दी, रख दी तुमने, किस आधार पे? तो ऐसे लोग होते हैं ना बहुत, जिनको कोई लेना देना नहीं है। तो बहुत विचार करना चाहिए किसी की करने के पहले। अब जोग के समान श्रोता, जैसे दूध से भरे आंचल स्तन पर लगा हुआ होने पर भी जो खूनी पीता है, उसका कोई ऐसा ही स्वभाव है, उसी प्रकार उसे चाहे जिस प्रकार का उपदेश दो, परंतु पापाचारी अवगुण ही ग्रहण करता है। इस दुर्बुद्धि का ऐसा श्रद्धान होता है कि हमने ऐसे उपदेश बहुत सुने, कोई हमारा क्या भला करेगा, जो हमारे भाग्य में वही होगा, इसे दया करके भी उपदेश दिया जाए, तथापि यह दोष ही ग्रहण करता है। ऐसा जोग समान अशुभ श्रोता है। जोग क्या करती है? खूनी चूसती है। तो आपने गाय भैंस देखी हो पहले बहुत, तो उस पर झोंक, पानी बैठती है ना, झोंक चिपक जाती है, उस पर स्तन पर चिपक जाती थी, बड़ी मुश्किल से उसको हटाते थे बेचारे को। हाँ, ये देखा हमने तो प्रत्यक्ष, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उस जोक को हटाने, तो जोक क्या करती है? दूध नहीं पीती है, उस स्तन पर लगी हुआ दूध है, पर उसमें से वो खून ही पीती है। अभी एक थेरेपी भी चल रही है, जिनके बीमारियों खराब, तो उस पर जोक लगाते हैं। अभी एक बीमारी का इलाज जोक से कर रहे हैं, तो वो जोक लगा देते हैं और जोक जितना गंदा खून होती है वो पी लेती है, फिर उसको हटाते हैं। अब ये इलाज भी चल रहा है।
आपको तो पता होगा ना। हाँ, अच्छा, तो ऐसे भी है, तो उसके आदत गंदा खून पीने की है, सीधी बात है। तो ऐसे श्रोता जिनको कितनी भी अच्छी बात को एक भी स्वीकार नहीं है, सब गलत ही स्वीकार करता है। कोई बढ़िया बात कही जाए, भले अच्छा से अच्छा उपदेश दो, पर उस पापाचारी को दुर्बुद्धि ही ग्रहण करता है वो। हमने ऐसे उपदेश बहुत सुने, कहता है बहुत सुने, क्या है, रोज वही तो बात करते हैं, रोज वही बात करते हैं, क्या सुनना है इनका? एक ही दिन वही बात, रोज वही बात, रोज वही बात, वो रोज वही बात, क्या सुनना है इसको? एक बार सुनो, 2 बार सुनो, रोज ये माता खा गए, रोज रोज है। तो वो सब ऐसे ही सुनता है, क्योंकि उसके पल्ले पड़ता नहीं, समझ में आता नहीं। खाना रोज क्यों खाता है? श्वास ले रहा रोज, ऑक्सीजन वो की वही तो है? वैसी की वैसी ऑक्सीजन तो ले रहा है तू, क्यों ले रहा है? क्यों ले रहा है? मत लेने फिर। ये जिनवाणी की बात बार बार भी सुनोगे तो कितना याद हो गया, बताओ कितनी समझ में आ गई है? नहीं आई है तो फिर बार बार सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। जो हमारे भाग्य में होगा वही होगा। बात यह है, तुम्हारे सुनने से क्या होगा? हमारे भाग्य में होना हुआ। तो ये बात तेरी समझ में आ गई ना? क्या बता, ये बात तेरी समझ में आई है क्या कि जो भाग्य में होगा वो बात तेरी समझ में आई कि नहीं आई? बता। आई होती तो तू ऐसा करता ही नहीं। ये समझ में ही नहीं आया है, कहता है पर कुछ नहीं है। जो होना होगा वही होगा, बिल्कुल सत्य बात है। जो होना होगा वही होगा, भाग्य में होगा वही होगा, उससे इतर नहीं होना है। भाग्य से अधिक और समय से पहले क्यों जिया जी? यही है ना वाक्य जिया जी, यही वाक्य है ना? भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता है, ऐसा ही वाक्य ना? तो बोलो, ऐसा सब अपन कहते तो हैं, पर मानते कितना अपन? बिल्कुल नहीं मानते। तो कैसे श्रोता है? जो के समान कहते हैं भले, देखो, पर मान तो बिल्कुल नहीं रहे। भाग्य से अधिक, जो भाग्य में होगा वो होगा। हाँ, भाग्य में होगा, पर तू मान तो रहा ही नहीं है। तू तो कहे कोई सुनना नहीं, कुछ मतलब नहीं है, ये सब करने से कुछ नहीं होता, खूब खाओ पियो मौज करो, जो भाग्य में होगा वो होगा। भाग्य में होगा वही होगा ना? ये कहाँ स्वीकार कर रहा है तू? तो छूट मांग रहा, सब मर्जी है जो करो। फिर ऐसे श्रोता जोग के समान श्रोता हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनकी आदत हर समय गंदी चीज़ को ही ग्रहण करना, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं करना है। तो हमें ऐसे श्रोता नहीं बनना है। अभी सभी प्रकार के अशुभ श्रोता ही आए हैं। 8 तो वो हो गए और 4 ये हो गए। 6 कल चले, 2 और 4, 6 आज चल गए। तो ये 12 प्रकार के श्रोता जो हुए हैं, सबके सब अशुभ श्रोता हैं। कैसे हैं? अशुभ श्रोता है। तो हमें ऐसा बनना है कि नहीं? ऐसा नहीं बनना। जिसमें से कुछ गलतियाँ अपने में हैं तो निकालनी है अपने को। हमारे अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए बात कही गई है कि ऐसा कहीं मुझ में थोड़ी बहुत दोष हो, उस दोष को दूर करूं। दूसरों को नहीं देखना, अपने दोष को देखकर अपने दोष को दूर करने का प्रयत्न करें, इसी भाव से।